फर्स्ट क्लास में सॉइल इरोजन कंप्लीट किया था, अब हमारा है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन क्या है, इस क्लास में हम वो पढ़ेंगे। नाम से ही पता चल रहा है कि सॉइल कंजर्वेशन, कंजर्व करना, सॉइल को कंजर्व करना, दैट इज सॉइल इरोजन। और यू कैन से प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम द इरोजन, सॉइल इरोजन होने से उसकी प्रोटेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड द, उसकी प्रोटेक्शन करना, दिस इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ये हमारे क्या होता है, सॉइल कंजर्वेशन होता है, मीन्स द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल अगेंस्ट इरोजन, इरोजन के अगेंस्ट क्या करना, सॉइल को प्रोटेक्ट करना, दिस इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। ओके, सो हम मेथड्स पढ़ेंगे, किन किन मेथड्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, सॉइल को कंजर्व कर सकते हैं। सो सबसे फर्स्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा एफॉरेस्टेशन। तो एफॉरेस्टेशन क्या होता है, एफॉरेस्टेशन, एफॉरेस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट को इंक्रीज करना। फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन में प्लांटिंग मोर और मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की जो प्रक्रिया होती है या जो प्रोसेस होता है, इसी को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। देखो जितने ज़्यादा पेड़ लगाओगे उतनी ग्रीनरी होगी, उतना एटमॉस्फेयर क्लीन होगा, जितना पोल्यूशन उससे रिमूव करेगा वो। तो हमारी प्लांटिंग, देखो आप अगर एक पेड़ काट रहे हो तो कम से कम 2-3 पेड़ लगाओ, उससे एफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। जिससे क्या होता है, हमें पता है कि हम अपनी नेसेसिटी के लिए क्या करते हैं, पेड़ को काटते हैं। उससे आजकल आप देखते हो हाउसेस के अंदर मोस्टली चीज़ें क्या होती हैं, वुड से बनी होती है। आजकल तो हर चीज़, इवन दो सब कुछ ही क्या बन गया, वुड का ट्रेंड चल गया, वुड ट्रेंड में आ गया है। बट अगर आप उसकी पेड़ की कटिंग कर रहे हो तो आप पेड़ भी तो लगाओ, यू शुड प्लांटिंग मोर और मोर ट्रीज। अगर आप एक पेड़ कट कर रहे हो तो 2-3 पेड़ आपको लगाना चाहिए। तो जिससे क्या होता है, पेड़ों की जो पेड़ क्या होता है उनके अमाउंट में कमी ना आए। ठीक है, सो जो हमारा प्रोसेस होता है प्लांटिंग मोर और मोर ट्रीज, इन्हीं को हम एफॉरेस्टेशन कहते हैं। एंड वी शुड फोकस अबाउट दिस, वी शुड गो अबाउट दिस एफॉरेस्टेशन। ओके, दिस इज अ वेरी मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर कंजर्व द सॉइल। सेकेंड पॉइंट आता है हमारा सॉइल को बेयर करना, अवॉइड लिविंग द सॉइल बेयर। हमें सॉइल को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं खाली छोड़ना चाहिए, जो खाली विंड ब्लोज अवे, विंड ब्लो कर लेती है टॉप सॉइल को फील्ड के अंदर से, इसलिए हमें सॉइल को कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें हमेशा क्या करनी चाहिए, फीड क्रॉप रोटेट करती रहनी चाहिए, या कोई ना कोई इसमें क्रॉप लगाए रखना चाहिए, ताकि विंड होती है वो टॉप सॉइल में से क्या नहीं कर सके, कैरिड अवे ना करके ले जा सके कोई भी चीज़ों को, टॉप सॉइल को। So wind blow away the topsoil from the bare fields, so we should not leave the soil bare. Okay, fields should not be left bare because the cropping seasons they can be covered with the grass. Grass से covered हो जाते हैं, and the root of the plants would hold the soil particles together and prevent the soil from being blow away. वो क्या करती है, उसको blow away होने से, बहने से क्या करती है, बचाती है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा, ये हमारा था सॉइल बेयर अबाउट द फिफ्थ। उसके बाद आता है हमारा क्रॉप रोटेशन। क्रॉप मतलब कोई फसल, रोटेशन मतलब रोटेट करना, हमने रोटेशन। तो एक क्रॉप, फिर आप देखते हो ना, आप कभी भी फील्ड में देखते हो, कभी धान की फसल विंटर्स में, आपने रबी और खरीफ क्रॉप्स सुनाई है। रबी होती है हमारी और एक खरीफ होती है। रबी क्या होती है, हमारे समर्स में लगाते हैं, विंटर्स में खरीफ लगाते हैं। रबी क्रॉप्स आपको पता है, अब हमारी जो फसलें लगी होती है, ठीक है, तो रबी क्रॉप्स के अंदर आप देखते हो, तो आप देखते हो मोस्टली, मेरा मेन पर्पज़ क्या है, आप देखते हो कि मतलब अब क्या है, धान की फसल उगाई जा रही है, उसके बाद नेक्स्ट सीजन में क्या आ जाती है, गेहूँ की फसल आ जाती है, फिर धान क्या आते हैं, गेहूँ के बीच में क्या होता है, एक टाइम पीरियड होता है जिसमें हम क्या होते हैं, कोई जैसे हम वाटरमेलन लगा लेते हैं या फिर छोटी मोटी वेजिटेबल्स लगा लेते हैं, जिनका पीरियड बहुत छोटे टाइम का होता है, जैद क्रॉप्स बोलते हैं जिनको, छोटा शॉर्ट पीरियड के 2-3 मंथ्स का होता है, जिसमें फील्ड्स हमारे खाली हो जाते हैं, कटिंग हो जाती है, किनकी धान की कभी कटिंग हो जाती है, कई बार हमारी ये होता है, क्या नाम है, गेहूं की कटिंग, बीट की कटिंग हो जाती है। उसके बाद 2-3 महीने का जो इंटरवल होता है, उसमें क्या करते हैं फार्मर्स, क्या कर लेते हैं, छोटी मोटी फसल जिनका टाइम पीरियड शॉर्ट होता है, जायद क्रॉप्स होती है, इनको ग्रो कर लेते हैं ताकि सोइल को बेयर ना हो और सोइल इन की जो फर्टिलिटी लेस ना हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग इज डन इन हिल्स में, हिली एरियाज में की जाती है। हिल्स में द स्लोप इस, आप देखते हो सेटिंग ऐसे होती है, कुछ ऐसे ऐसे स्लॉप्स बना दिए जाते हैं, ऐसे 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 स्लॉप्स बनाते हैं, मतलब स्लॉप्स के अंदर की जाती है, जिससे कि क्या होता है, सोइल इरोज ना हो पाए, सोइल बैलेंस रहे।
सो दिस रिड्यूस द स्पीड ऑफ फ्लो वाटर की फ्लो को स्पीड को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है. द अमाउंट ऑफ सॉइल लॉस्ट इज ऑल्सो हेल्प एज द सॉइल इरोज फ्रॉम वन स्टेप इज डिपॉजिटेड ऑन द नेक्स्ट स्टेप. एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे डिपॉजिट हो जाए, वो क्या हो, दूर कैरिड अवे ना हो. टेरेस फार्मिंग इज हेल्प इन द सॉइल रिड्यूसन. ये एक मेथड है, एक अच्छा मेथड है जिसके थ्रू आप सॉइल को रीज होने से बचा सकते हैं. अगला आता है क्रॉप रोटेशन. मैंने आपको बताया कि क्रॉप को रोटेट करना चाहिए हमें, कभी कौन सी क्रॉप कभी कौन सी क्रॉप, हमेशा रोटेशन वे में चलनी चाहिए. अभी बताया मैंने वीट, उसके बाद हम बीच में जायद, कुछ छोटे मोटे 2-3 महीने का टाइम पीरियड होता है, वो वेजिटेबल क्रॉप्स लगा लेते हैं. उसके बाद हम लगाते हैं, फिर आप देखते हो फिर हम धान की फसल लगा लेते हैं. तो क्रॉप का रोटेशन होता है नहीं ताकि उसकी फर्टिलिटी बैलेंस रहे. ओके, सो ये ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली हेल्प्स इन द मेंटेन द न्यूट्रिएंट्स ऑफ सॉइल. ये सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करके रखता है, क्रॉप को रोटेट करना. एंड फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स सच एज अ ग्राउंडनट विद अदर क्रॉप्स इन डिफरेंट सीजन. डिफरेंट सीजन मैंने अभी आपको बताया, विंटर में होता है, समर में होता है, विंटर्स में आप देखते हो क्या होता है, रबी क्रॉप्स होती है, खरीफ क्रॉप्स होती है. तो डिफरेंट बीच में जायद आ जाता है, छोटे टाइम पीरियड के लिए होती है. तो क्रॉप का रोटेशन इंपॉर्टेंट होता है उसकी न्यूट्रिएंट्स को बैलेंस करने के लिए. जिसकी क्या करता है, फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है और सॉइल रिड्यूसन को स्टॉप करता है या रिड्यूस करता है. विंड ब्रेक्स, एम्बैंकमेंट होता है, उसमें क्या करते हो आप, जो पहले बैंक्स होती थी, रिवर्स होती थी, उनके किनारे पे क्या होता है, फ्लड आने के चांसेस ज़्यादा होते थे क्योंकि वो इरोज हो जाती थी, वो कटाव हो जाता था. बट अब क्या होता है, इतने बड़े बड़े आप देखते हो हमारी रिवर है तो उसकी वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी मिट्टी बड़ी बड़ी इतनी ऊंचाई तक रख देते हैं. तो एम्बैंकमेंट किया जाता है, वो भी क्या करता है, सॉइल रिड्यूसन में हेल्प करता है. फिर अगला, बिल्डिंग एम्बैंकमेंट अलोंग रिवर बैंक prevent the soil erosion and the river waters enable to flood the nearby fields. जो मैंने अभी आपको बताया वो, ठीक है. सो दिस इज वेरी हेल्पफुल. सो दीज आर द सम मेथड्स विच आर वेरी हेल्पफुल. हाँ, एक बच्चे हमारा विंड ब्रेक. विंड ब्रेक क्या होता है हमारा, आप जैसे विंड होती है तो क्या होती है, सॉइल को बहुत जल्दी बहा ले जाती है. तो आप देखते हो कोई भी सॉइल ग्रो करते तो उसके किनारे पे बोलते हैं ना हम, टांड से लगा देते हैं, उसको ऊंचा कर देते हैं जिस पर आप चल भी पाते हैं. तो उससे क्या होता है, अगर विंड आती है तो उसको वहाँ से निकाल नहीं पाते. वो जो ऊंचा लेवल होता है वो विंड ब्रेक्स को बचा के रखता है, स्टॉप कर देता है. तो रोज ऑफ टॉल डेंस ट्रीज कैन बी ग्रोन अलॉन्ग द एजेस ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड. दे एक्ट एज ब्रेक टू द विंड. ये क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं विंड को, ओके, टू द विंड एंड प्रिवेंट द सॉइल फ्रॉम बीइंग ब्लोन अवे. और सॉइल जो होती है उसको ब्लो अवे, मैंने अभी आपको बताया, ब्लो अवे होने से बचाते हैं. सो द लैंड इज द सेव फ्रॉम द इरोजन ड्यू टू द विंड. विंड को इरोज होने से बचाता है. तो दीज आर द सम मेथड्स टू प्रिवेंट द सॉइल. जो सॉइल को प्रिवेंट करने के लिए है, अब बताया, रिपीट कर लेते हैं. एफॉरेस्टेशन, क्रॉप रोटेशन, एम्बैंकमेंट, wind breaks, and soil, avoid soil to wear, terrace farming and crop rotation. So these are the some methods which help the soil conserve the soil and soil protect from the soil erosion. Okay, so I hope the soil erosion and soil conservation, both the steps you can understand, and this video will be helpful for you. Thank you. Have a nice day.